नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुपरफास्ट 100 आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। अतिथि शिक्षकों यानी कि गेस्ट टीचर्स के लिए सरकार ने न्यू ईयर का गिफ्ट दिया है। सीधी भर्ती में अतिथि शिक्षकों को 50% रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में राजपत्र में इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही शिक्षा भर्ती के नियमों में भी संशोधन कर दिया गया है। सरकार ने संविदा शिक्षकों की भर्ती के लिए नियमों में बदलाव किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी गई है और गेस्ट टीचर्स जो लगातार आंदोलन कर रहे थे बीते दिनों, आपको याद होगा कि मंत्री जो है उनकी तरफ से कहा गया था कि अतिथि हैं तो अतिथि ही रहें, घर में थोड़ी घुस जाएंगे, कब्जा थोड़ी कर लेंगे। लेकिन और इसके बाद जब बयान आया था तो तब काफी बवाल मचा था। लेकिन अब नए साल में अतिथि शिक्षकों के लिए सरकार की तरफ से यह प्रावधान किया गया है कि 50% आरक्षण मिलेगा। गेस्ट टीचर्स जो लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और ये मांग इनकी लगातार हो रही थी कि हम अतिथि शिक्षक तो हैं लेकिन हमको भी नियमित किया जाए। इनकी ये मांग बहुत लंबे समय से चल रही थी। उज्जैन चलते हैं, ग्वालियर चलते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और गेस्ट टीचर्स को लेकर ये जो फैसला हुआ है इस पर क्या गेस्ट टीचर्स का कहना है, कैसा वो मान रहे हैं, क्योंकि नए साल के लिए एक प्रकार से उनको 50% आरक्षण की जो खबर आई है उनके लिए क्या खुशखबरी है, कैसा वो मान रहे हैं, सीधे जानते हैं। अजय पटवा उज्जैन हमारे साथ सहयोगी मौजूद हैं। अजय जी देखिए, अतिथि शिक्षकों के द्वारा लगातार मांग की जा रही थी कि उनको आरक्षण दिया जाए, लेकिन जिस तरीके से अब मध्य प्रदेश सरकार ने नए साल पर 50% आरक्षण देने की बात की है और इसको लेकर अब अतिथि शिक्षकों में खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब ये देखना है कि जिस तरीके से जो लगातार जो मांग की जा रही थी और उस मांग को लेकर जो अतिथि शिक्षक लगातार सरकार से मांग कर रहे थे कि उनको आरक्षण दिया जाए, इसको लेकर वे लगातार जो है उन्होंने आंदोलन भी किए और संघर्ष भी किया है, सफलता को हासिल भी ली है। हमारे साथ में सांसद हैं अनिल फिरोजिया, उनसे बात करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने अतिथि शिक्षकों को एक बड़ा तोहफा दिया है, 50% आरक्षण, उसको लेकर क्या कहते हैं आप? अतिथि शिक्षकों को जो माननीय मोहन यादव जी ने तोहफा दिया है, वास्तव में मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करता हूं, क्योंकि अतिथि शिक्षकों की शुरू से ये मांग थी कि उनको कोटा दिया जाए ताकि उनका भविष्य जो है सुदृढ़ हो। तो आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भाई मोहन यादव जी ने जो कार्य करा, मैं उनका आभार करता हूँ। तो देखिए, सांसद अनिल फिरोजिया जी भी खुद कह रहे हैं कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार ने अतिथि शिक्षकों को जो तोहफा दिया है वो काबिल तारीफ है। जी बिल्कुल काबिल तारीफ इसे बताया जा रहा है। और सुशील हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और भी अन्य सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो पहले ग्वालियर चलते हैं और ग्वालियर से क्या कुछ इस मामले में प्रतिक्रिया सामने आ रही है, सुशील से जानते। बताइए सुशील। बिल्कुल, देखिए, अतिथि शिक्षकों की लंबे समय से जो मांग थी कि उन्हें जो है आरक्षण दिया जाए और परमानेंट के तौर पर उन्हें शामिल की जाए। यही वजह है कि सरकार ने जब नए साल में 50% आरक्षण देने का ऐलान किया है तो अतिथि शिक्षकों में भी खुशी की लहर है। दरअसल कई अतिथि शिक्षक ऐसे हैं कि जो अभी तक नियुक्ति होने का इंतज़ार कर रहे थे और अब ऐसे में जब वो लंबे समय तक सेवा देने के बाद बाहर हो चुके थे और उनको नियुक्ति नहीं मिल रही थी, तो अब निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस घोषणा के बाद 50% जो आरक्षण उनको मिलेगा, तो उसमें निश्चित तौर पर जिन अतिथि शिक्षकों ने 3-3 साल काम कर लिया, 200 से ज़्यादा दिनों तक वो काम कर चुके थे और उसके बाद अभी वो एक बेरोजगार की तरह थे, इन अतिथि शिक्षकों में खुशी की लहर है, क्योंकि वो जैसा कि मांग कर रहे थे और सरकार ने उनकी मांग के अनुरूप 50% देने का जो आरक्षण देने का उनको वादा किया था, उस आरक्षण के तहत अब नए साल में इन लोगों को सौगात मिलेगी। तो निश्चित तौर पर अतिथि शिक्षकों में कहीं ना कहीं खुशी की लहर जरूर है इस आदेश को लेकर। ठीक है, इस आदेश को लेकर खुशी की लहर देखने को मिल रही है। और चलिए सीधे इंदौर का रुख कर लेते हैं, इसके बाद भोपाल जाएंगे। तो तुषार हमारे सहयोगी मौजूद हैं, वहां पर क्या प्रतिक्रिया निकल कर आई, तुषार बताइए। जी मैं बता दूं कि लगातार अतिथि शिक्षक अपने मांग कर रहे थे कि उन्हें कोटा प्रदान किया जाए। कोटे को लेकर ये डिमांड लगातार जारी थी। साल का अंतिम दिन संविदा शिक्षकों के लिए खुशियों भरा दिन रहा। मध्य प्रदेश सरकार ने राजपत्र में इसके लिए एक अधिसूचना जारी की है। मध्य प्रदेश राज्य सेवा स्कूल का जो नियम है 2018 का, उसमें संशोधन किया गया है। उसमें यह बताया गया है कि अब इन्हें 50% का आरक्षण मिलेगा। जो अतिथि शिक्षक 3 शैक्षणिक वर्षों में 200 दिनों तक अगर काम कर चुके होंगे उन्हें इसमें पात्रता रहेगी, वो इसमें सम्मिलित हो
हो सकेंगे। इस आदेश के बाद अतिथि शिक्षकों में काफी खुशी की लहर है और मोहन सरकार के इस फैसले का वो खुशी जाहिर करते हुए बता रहे हैं कि सरकार ने उनकी मांग जो लंबे समय से पेंडिंग थी उसे मान लिया है और आगामी वर्ष में उन्हें इसका फायदा भी मिलने लगेगा। जी, फायदा मिलने लगेगा। चलिए भोपाल चलते हैं और बात करते हैं, हमारे सहयोगी शैलेंद्र जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अतिथि शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षक ही रहें, अतिथि हैं तो क्या घर में घुस जाएंगे, क्या कब्जा कर लेंगे, क्या? ये बयान सामने आया था, काफी किरकिरी हुई थी, लेकिन अब सरकार ने ये फैसला लिया। पूरा कुछ नियम बताइए कि क्या कुछ नियम इसके तहत तय किए गए हैं और कैसे फायदा मिलेगा। देखिए, बिल्कुल पुनीत, मैं आपको बता दूं कि ये बात बिल्कुल सही है कि जो बयान जिसका आप कोट कर रहे हैं, ये बयान बहुत सुर्खियों में था और उसके बाद मध्य प्रदेश भर में अतिथि शिक्षकों का आंदोलन भी काफी तेज हुआ था। राजधानी भोपाल के सेकंड स्टॉप पर हजारों की संख्या में अतिथि शिक्षक जो है वो यहाँ पहुंचे थे और सीएम हाउस की तरफ कूच किया था, लेकिन उनको रास्ते में ही रोक लिया गया था। बाद में स्कूल शिक्षा मंत्री के साथ उनकी कई दौर की बातचीत भी हुई और वो लगातार इस बात को मांग कर रहे थे कि जब शिक्षकों की कमी होती है और उन्हें अतिथि शिक्षक के तौर पर रखा जाता है, तो जब नियमित भर्तियां होती है, संविदा के तौर पर जो भर्तियां हो रही, उनमें उनको आरक्षण क्यों नहीं दिया जा रहा है। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने जो नियम और शर्तें हैं उसमें बदलाव किया है और अब यह तय किया है कि मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को 50% जो है वो का आरक्षण दिया जाएगा। अगर मैं बात करूं मध्य प्रदेश के लिहाज से तो लगभग 70,000 अतिथि शिक्षक जो है वो वर्तमान में कार्यरत है। अगर जो खाली पदों की मैं बात करूं तो 1 लाख खाली पद है, जिसके एवज में 70,000 जो अतिथि शिक्षक है वो काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में मध्य प्रदेश की सरकार यदि इन जो खाली पड़े पद हैं उन पर भर्तियां निकालती है तो आम लोगों के साथ साथ अतिथि शिक्षक की पात्रता परीक्षा है वो देंगे और उसमें से जितने भी अतिथि शिक्षक पास होंगे तो उसके बाद जो पद भरे जाएंगे उसमें 50% पदों की हिस्सेदारी जो है 50% पदों पर अतिथि शिक्षकों की भर्ती होगी। तो ये एक बड़ी खबर उनके लिए है, क्योंकि लंबे समय से वो मांग भी कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जब हम लगातार स्कूल में शिक्षण का काम करते हैं, जहां शिक्षकों की कमी होती है वहां पर हम लोग काम करते हैं, तो ऐसे में जब नियमितीकरण की बारी आती है, संविदा शिक्षकों की भर्ती की बारी आती है, तो उनको जगह क्यों नहीं दी जाती है। तो अब सरकार ने उनकी मांगे मान ली है। एक बड़ी मांग जो उनकी थी वो भर्ती को लेकर थी, जो अब उसके बाद 50% की हिस्सेदारी यानी 50% आरक्षण जो है वो उनको मिलेगा। लेकिन एक पक्ष दूसरा ये भी है कि जो नवयुवक है, जो अतिथि शिक्षक तो नहीं है लेकिन अतिथि शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं और जब पात्रता परीक्षा आएगी तो ऐसे में एक बड़ा हिस्सा जो है वो पदों का वो अतिथि शिक्षकों के खाते में चला जाएगा, तो उनको जरूर इस फैसले से निराशा हो सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये मांगे जो थी, और हमको याद है कि महापंचायत जो हुई थी इसमें भी ये फैसला किया गया था 25% से बढ़ाकर 50% कर दिया जाएगा शिक्षक में, ये कर दिया गया, ये मांग पूरी कर दी गई। बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का इस खबर पर जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खबरों को अब तेज अंदाज में। कांकेर में प्रदर्शन के दौरान अपने ही नेता को पीट दिया गया, नेता को मारते हुए महिलाओं का वीडियो वायरल। खैरागढ़ में पुलिस ने अपराधियों का जुलूस निकाला, जुलूस निकालकर अपराध न करने की चेतावनी। सतना में आदिवासी युवक की मौत के बाद परिजनों में गुस्सा, परिजनों ने सड़क पर शव रखा, जाम लगाया। बिलासपुर के कोटा में ग्रामीणों ने स्वतंत्र ग्राम पंचायत की मांग की, आश्रित ग्राम होने के कारण नहीं मिलता सरकारी फायदा। कोरबा में मलकाओं पंचायत समेत 3 पंचायतों को हटाने पर भड़के लोग, प्रभावितों ने रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को बताई समस्या। मुरैना में 2